तो ये प्लांट भी है फाइकस एम्प्लिसिमा, पर उसका देख सकते हैं न्यू बर्ड्स, ये कलरफुल, ये थोड़ा रेडिश शेड में है। तो जितने प्लांट इतने टाइप के लीफ और इसके कैरेक्टर दोस्तों देखिए, ये लिपस्टिक फाइकस की तरह दिख रहा है। तो जैसे बेर में होता है दोस्तों या जंगल जलीबे में होता है, जितने प्लांट उतने टाइप के उसके लीफ होते हैं, अलग अलग रहते हैं, फ्रूट भी अलग अलग रहते हैं, स्वाद में भी अलग रहते हैं। इस तरह इसमें भी मैंने ऑब्जर्व किया है, इसका लीफ साइज भी सेज अलग होता है, इतना ओवल नहीं है, देख सकते हैं आप, ये कुछ अलग अलग रहता है। इसका कलर ब्लैक टेक्सचर भी थोड़ा अलग रहता है, पर है उसी की जात। पर अब तक इसमें फ्रेश ग्रोथ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने उसको टाइम पे डिफोलिएशन नहीं किया था। उसको हमें डिफोलिएशन कर देना था, कर दिया होता तो फिर कुछ आ जाती नई ब्रांच, क्योंकि सभी फाइकस में जिसमें हमने टाइम पे डिफोलिएशन कर लिया था उसमें अब ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो डिफोलिएशन दोस्तों गुजरते मानसून के साथ जरूरी है। अभी विंटर है और विंटर में भी कल रात को भी थोड़ी बारिश हुई है, तो प्लांट रिफ्रेश लग रहे हैं, इसकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वापस आ जाती है। और अगर हमने इसमें भी कर दिया होता तो कुछ दिन पहले बारिश हुई तो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो गया। तो इसलिए मौके की तलाश में रहना है दोस्तों, मौका मिले तब हमें वर्क कर लेना होता है। और अभी कम मौके मिल रहे हैं, वीडियो भी कम बनाने का मौका मिलता है। वेकेशन में सब गए थे, अकेला था तो फिर इतना टाइम नहीं दे पाता था दोस्तों। तो प्लांट्स के साथ रहने का मौका मिला कुछ अकेले, बट इतना वर्क नहीं हो पाया, क्योंकि अकेले होते हैं तो कुछ अलग काम निकल के आते हैं। तो सब साथ में होते हैं तभी इस तरह का वर्क हो सकता है, तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। तो डिफोलिएशन सिंपल सी चीज़ है, इसमें न्यू ग्रोथ अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट भी हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा ब्रांच उतना जल्दी हम लीफ रिडक्शन करवाते हैं। ये मैंने पिछले ईयर में एक एक्सपीरियंस किया है, तो वही दिख भी रहा है। और फिर बैलेंस की बात आती है दोस्तों, बैलेंस इतना ज़रूरी है कि बिना बैलेंस को जाने आप बोनसाई जैसे ट्रेन ही नहीं कर सकते। आप रख पाएंगे प्लांट को, बट उसमें जो ब्रांचिंग है वो नहीं करवा पाएंगे दोस्तों बिना बैलेंसिंग जाने। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ वीडियो देखें, नए हैं तो बैलेंस क्या होता है वो जाने। अगर आप इस बात में गंभीर या सीरियस है कि मुझे बोनसाई बनाना ही है, तो बैलेंस अगर नहीं जाना, क्योंकि सीखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको वो डिस्कस नहीं किया जाता अब तक कहीं भी, क्लास में भी जाइए वहाँ भी डिस्कस नहीं होगा। तो फिर बैलेंस तो यही जानना पड़ेगा। मैंने कहीं इस तरह की बात नहीं सुनी, उस वीडियो में मैंने देखे हैं उन सब में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बैलेंस कितना ज़रूरी है। ये सब लोग करते होंगे, तो नाम मैंने दे दिया कि इसे बैलेंस कहेंगे। तो ये दोस्तों प्लांट मैंने कैसे किया था वो भी बात करूँ तो मैंने जहाँ प्लांट था, मुझे लगा कि मेरे प्लांट में फ्रूट आने चाहिए, तो इसी वैरायटी ढूंढी, या ऐसा प्लांट ढूंढा जिसमें कुछ फ्रूट भी आए हुए थे। ऐसे प्लांट में से ये कटिंग निकला, मैंने इस तरह स्प्लिट हुआ और उसको वही हमारा कोकोपीट में पार्सल कर दिया, वही मैंने प्लांट कर दिया। उसको निकाल के 7 पट लगाया, फंगीसाइड लगाया और हमने प्लास्टिक में उसको व्रप कर लिया। वही जो कुछ देना था, पानी वानी वगैरह गीला होता है वो, तो उसमें हमने प्लांट कर दिया था और ये सक्सेसफुली हो गया था। तो आप कहीं भी जाते हैं तो हमारी जो न्यू टेक्निक है प्रोपोगेशन की, वो भी जान लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी प्लांट कहीं से लाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी प्लांट आपको कहीं से लाना भी है कैसे भी करके और आपका सफ़र लंबा है, तब तक प्लांट में पानी देना वगैरह हो सकता है,
तो इसमें आप अगर उसको किसी चीज में पार्सल कर देते हैं जैसे कोकोपीट में, तो फिर इसको पानी देने की भी जरूरत नहीं रहती और वो रूट से अलग हिलता डुलता नहीं, स्टेबल रहता है। आपने कटिंग एज ए कटिंग लगाया है तो ये स्टेबल रह जाता है, स्टेबल हो जाता है। आप कितना भी ड्राइविंग करें फिर भी प्लांट जिसमें लगा है उसमें स्टेबल रहता है। तो वो आपको घर आते आते तो इसमें क्या कहूँ कि प्रोपोगेशन भी हो जाएगा वो सफर के दौरान। यहाँ कुछ पिछली बार के बड्स है जो निकाल देंगे हम, इस तरह के जो बचे हुए पिछली बार जो ट्रिमिंग किया था उसमें बचे हुए थे। और यहाँ बैलेंस की भी जरूरत है, ये बड़ा हो रहा है। जो कुछ शॉट्स देखेंगे तो वो बड़े हैं इस तरह के, उसको हम ट्रिमिंग भी करेंगे या पिंच करेंगे, जो भी आप कहे, जो भी नाम दे, और बैलेंस के नाम पे उसको हमें निकालना पड़ेगा। बस बैलेंस करना जरूर रहता है। सकते हैं दोस्तों, वायरिंग कर लिया है मैंने, और मैं कभी फ्रंट के बारे में नहीं सोचता। कहीं से भी देखिए 3D बनाने की कोशिश करता हूँ प्लांट, कहीं से भी आपको अच्छा लगना चाहिए। देखिए वायरिंग तो इजी है, आप एक्सपीरियंस करेंगे यानी ट्राई करते रहेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। हमने अनवांटेड ब्रांचें निकाली, बैलेंस किया प्लांट को और वायरिंग कर दिया है और ब्रांच प्लेसमेंट करने की कोशिश की है। ये स्टाइल कौन सी है तो इनफॉर्मल अपराइट कह सकते हैं अगर आप इससे कंपेयर करें तो, नहीं तो ये यूनिक अलग ही स्टाइल है। मैंने अलग तड़का दिया हुआ है यहाँ एक्स्ट्रा वाइंडिंग का। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।